सुबह उठना, नमाज़ अदा करना, काम पे जाना, काम से वापस आके खाना खा के फिर नमाज़ अदा करके फिर से सो जाना और फिर अगले दिन यही रिपीट होना। ये एक एवरेज लाइफ़स्टाइल ऑर्डर है जिसका हर एक मुसलमान आजकल जो है फॉलो करता है। लेकिन इसी ऑर्डर में रहने के वजह से हम जो है एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वो है हमारी हेल्थ और फिटनेस। कितने मुसलमान आज फ़िटनेस से जो है जूझ रहे हैं, बुरी फ़िटनेस से जो है जूझ रहे हैं। उनके कंधे झुके हुए हैं, उनमें मोटापा हो रखा है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, कमज़ोर है, उसके घुटनों में दम नहीं है, उसके हाथों में बाजुओं में जान नहीं है। कितने मुसलमानों की आज ये प्रॉब्लम है। वो खा तो लेते हैं, वो अच्छी तरीके से नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, अच्छा तरीके से सो भी लेते हैं, लेकिन आज के मुसलमानों में, हिंदुस्तान के मुसलमानों में वो वाली बात नहीं है जो कि वेस्ट के मुसलमानों में है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री के मुसलमानों को देखोगे, अगर आप दुबई में रहने वाले मुसलमानों को देखोगे, इंडोनेशिया में रहने वाले मुसलमानों को देखोगे, तो वो हमसे ज़्यादा ना ही सिर्फ लंबे हैं बल्कि ताकतवर भी हैं और हमसे ज़्यादा कई ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है कि हमारा बिल्कुल तरीके से जो है एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश को बिल्कुल हमारी लाइफ से निकाल देना। जैसे कि मैंने कहा, खाना खाना, नमाज़ पढ़ना, सो जाना, काम पे जाना, इन्हीं में अगर एक इंसान उलझा रह गया तो उसको अपनी ऊपर ध्यान देने का मौका कभी नहीं मिल पाएगा। अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना कभी नहीं उसको मिल पाएगा। और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि खुद को मज़बूत बनाने वाले, खुद को सेहतमंद बनाने वाले अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और आज का मुसलमान काम में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही जो है बिज़ी रहता है। मैं मानता हूँ टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप नहीं निकालोगे टाइम तो कभी नहीं निकलेगा। आपको हल्की सी वो मेहनत तो चाहिए होगी टाइम निकालने के लिए। अगर एक बार इस लाइफ़स्टाइल से बाहर आ गए, इस लाइफ़स्टाइल से 15 मिनट या फिर आधा घंटा भी अगर आपने निकाल के अपने सेहत के ऊपर डाल दिया, अपनी फ़िटनेस के ऊपर डाल दिया, एक्सरसाइज वर्जिश करना शुरू कर दिया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, फ़ायदे देखने को मिलेंगे। हमारे नबी फरमाते हैं कि अपने शरीर को मज़बूत बनाना सबसे बड़ी सुन्नत है। अपने शरीर को सेहतमंद रखना बहुत ही ज़्यादा सुन्नत वाला काम है। और हमारे नबी की ऐसी प्यारी सुन्नत को आज हम बिल्कुल ही पेचीदा कर रहे हैं, इसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। अगर कोई बच्चा है जो कि जिम जा रहा है नया नया, उसको इतना कोस देते हैं, इतना कोस देते हैं कि बच्चे, अगर तू जिम जाएगा तो ये हो जाएगा, जिम जाएगा तो वो हो जाएगा, जिम जाएगा तो तेरे घुटने चले जाएंगे, तेरी बॉडी अजीब बन जाएगी, तू बॉडी बिल्डर बन जाएगा। बकवास, घटिया उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं जो भी नया बच्चा जिम जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी इन लोगों में से आते हैं जो कि जिम को बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो बहुत ही बड़े अंधेरे में जी रहे हो। हमारे नबी ने हर वक्त, हर सेकंड ये फरमाया है कि आपकी सेहत सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। आपके पास आपकी मजबूती, आपका ताकतवर होना अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ढूंढ लेना कहीं भी जाके। अगर आप अपनी सेहत पे फोकस अभी नहीं करोगे तो आगे चल के और भी मुश्किलात आ सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर आपने जिम नहीं ज्वाइन किया, अगर आज आपने वर्जिश नहीं करना शुरू की, तो आगे डायबिटीज़, शुगर, बीपी, थायराइड जैसे क्रॉनिक बीमारियां आपको लग सकती हैं। और ये तो सबसे बेयर मिनिमम है। बीपी, शुगर, थायराइड ये सब आम बात हो चुकी है आज के ज़माने में। कहीं और ज़्यादा बीमारी लग सकती है, अगर अल्लाह ना करे किसी को ना लगे। आप सब लोग सेहतमंद रहें, आप सब के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती रहे। लेकिन अगर हम वर्जिश नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमें नापसंद करने लग जाएगा। हर घर में आज हमको एक शुगर का मरीज़, बीपी का मरीज़, थायराइड का मरीज़ दिखता है। ये इसलिए है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन अगर उसी में भी अगर हम बिल्कुल भी वर्जिश ना करें, अपने बदन को थोड़ा टाइम ना दें, अपने जिस्म को थोड़ी बहुत तकलीफ़ ना दें, तो कैसे चलेगा। एक्सरसाइज एक जिस्म की वर्जिश है जिसके आपका ना ही सिर्फ जिस्म अच्छा होता है बल्कि आपका माइंड फ्रेश होता है। आपको किसी तरीके से टेंशन नहीं होते।
आपका माइंड क्लियर रहता है, आपके काम में फ़ोकस ज़्यादा लगता है, नमाज़ों में फ़ोकस ज़्यादा लगता है और बहुत ही अनगिनत बेनिफिट्स हैं इसके। और सबसे पहली बात, हम बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ चुके हैं मुसलमान स्पेशली, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम वॉकिंग करेंगे, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी जो वर्जिश है वो पूरी हो जाएगी। आई नो थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी नमाज में होती है बट पूरी तरीके से नहीं होती, जैसे स्पेशली स्पेशलिस्ट कराते हैं जिम में, जहाँ पे मशीनों के साथ आपकी वर्जिश रहती है, जहाँ पे आप जो है वेरियस तरीके के एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, वो वाली फ़िज़िकल एक्टिविटी और नमाज वाली इबादत वाली फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नमाज आप करो अल्लाह के लिए, फ़र्ज़ चीज़ है उसके लिए पढ़ो, लेकिन इसको फ़िज़िकल एक्टिविटी से मत जोड़ो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अल्लाह ने इसीलिए एक्सरसाइज़ों को, वर्जिश को बनाया है, हमारे नबी से जो है फैलाया है, ताकि उसका हम अलहदा फ़ायदा उठा सकें, ना ही नमाज में उस फिज़िकल एक्टिविटी को जोड़ के जो है हम बहाने मारते रहें। बेसिकली ये बहाना है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि जिम जा भाई जिम जा, वो बोलते हैं कि भाई 5 वक़्त की नमाज़ तो पढ़ रहा हूँ ना, उसमें ठीक ठाक मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं होती है एक्सरसाइज। नमाज आप इबादत के लिए पढ़ रहे हो, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, ना ही अपने फ़ायदे के लिए, अपने जिस्म के फ़ायदे के लिए, अपने सेहत के लिए आपको अलग से एक्सरसाइज करना होगा, जिसके लिए आपको जिम जॉइन करना ही पड़ेगा। आप बूढ़े हो, आप 40 साल के हो, 60 साल के हो, 50 साल के हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस भी उम्र में हो, 18 से ऊपर, तो आप एक्सरसाइज आप पे लागू हो ही जाती है और करना कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है कि चलो मैं तो स्वस्थ ही हूँ, मैं तो आराम ही हूँ, मैं तो सेहतमंद ही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज की, आगे देख लेंगे। नहीं, हर एक इंसान को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्या पता जो बंदा बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद दिखता हो, हट्टा कट्टा दिखता हो, उसके दिमाग में लाखों तरीके के टेंशन भर रखे हों, एक्सरसाइज टेंशन भी दूर कर देती है और अनगिनत फ़ायदे हैं। तो हर उम्र के लिए 18 के बाद हर जेंडर के लिए एक्सरसाइज लागू होती है। स्पेशली स्पेशल तरीके से जो है जिम में करवाते हैं। तो मैं हर एक बंदे को फ़ोर्स करूँगा कि गो एंड जॉइन द जिम।